वोट दे के चले हैं। वोट दे के अब आप चले हो, बढ़िया धड़ के माए। और यहाँ की जनता इतनी जागरूक और इतनी सम्मानजनक काम करती है कि हम लोगों को कभी कष्ट नहीं होने देता है। मनोहर प्रसाद सिंह भैया जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज वोट का दिन पे है, तो हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आज इस बार कैसा माहौल है। जीतने के बाद माहौल लग रहा है कि जीतेगा इस बार मनोहर प्रसाद सिंह। सरकार भी लगता है, क्या पोजीशन है अच्छा से हम पूछेंगे। मनोहर प्रसाद भैया कैसे हो आप? ठीक हो गए। ठीक है। यहाँ कैसे आना हुआ? चूँकि आज इसलिए हम लोग सर्वे करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा वोट चल रहा है, उसी को देखने के लिए हम लोग आते हैं। आए हो भैया जी, इस बार कैसे मतलब माहौल है? माहौल तो आपको पता ही चल गया कि यहाँ कितने लोग उत्साहित हैं। और बाहर से दिल्ली से जहाँ लोग बाहर थे वे लोग भी अचानक अपना टिकट कटा के चले आए हैं सिर्फ वोट देने के लिए। इससे अच्छा उत्साह और इतना बड़ा उत्साह कहाँ मिलेगा। सही बात सही है। बहुत लोग आया है इस बढ़िया के धड़के में। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी से सब आ गया है इस बार बैरिया के धड़के में। जितना भी है कुछ सब आया। हमने देखे बहुत लोग आया है, 15 दिन 20 दिन दिल्ली गया है, फिर वोट देने के लिए आ गया है। ये बात तो सही है, बहुत सही है। और मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, उनके उत्साह को, उनके संकल्प को, और उनकी इस जो हमारे साथ सम्मान का काम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से जिस आशा और विश्वास के साथ वे यहाँ वोट देने के लिए आए हैं, उस आशा और विश्वास को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। बात सही है कि हम जानते हैं 15 साल से हम मनोहर प्रसाद विधायक यहाँ मनिहारी क्षेत्र से बिलन करके बनता है। तो इस बार भी कहना सही कि बनेगा, इसलिए कि बन गया। तो 15 साल के जो बन रहा है एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो इस बार बनेगा। इस बार चौथा बार है मनोहर भैया का बनने का विधायक। क्या ये बात सही है? क्या इस बार मनोहर प्रसाद सिंह इस बार विधायक बन जाएगा? मैं नहीं बनूंगा, जनता बनेगी। जनता आपको बना रहा है। हाँ, तो जनता का जो हमारे साथ संपर्क है, जनता का जो हमारे साथ लगा है, वही हमको बनाता है, नहीं दूसरा हमको कौन बनाए। हम सुनने में आया कि केसरी सरकार इस बार जोर शोर से यहाँ पर इस बार चुनाव प्रचार किया, और उसके बाद केसरी सरकार बोला है कि हर एक घर में हम नौकरी देंगे। एक बात सही है क्या? वो तो जो पार्टी है वो अपनी योजना बनाती है और जनता को अपना जो योजना बताती है कि भाई हम अगर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। और उन्होंने यह संकल्प लिया है कि अगर जीत गए या सरकार बन गई तो प्रत्येक घर में एक नौकरी दी जाएगी। बस इको बात होना चाहिए कि हर एक घर में, अरे एक के कलम के देगा को कम नौकरी होगा, बहुत लोग को जिंदगी बदल जाएगा। बार को चौका बार होगा विधायक बनेगा, जनता आपको बनाएगा। इस मनिहारी विधानसभा मतलब विधानसभा से को इस बार आप काम कितना कीजिएगा इस बार? नहीं, काम तो बहुत हुआ है और भी काम बाकी है। काम समाप्त तो होने वाला है नहीं, कोई न कोई समस्या तो सामने आती ही रहेगी। इसलिए जो सबसे लोग परेशान है वो कट्टा पुल से यहाँ सड़क कालिया स्थान तक, और उसके लिए बहुत प्रयास भी किया गया। कई बार प्रस्ताव दिया गया और कई उसमें टेक्निकल कुछ कठिनाई थी, उस कठिनाई को दूर करते हुए और उस स्वीकृति के लिए चला गया है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने वाली है, और मिल जाएगी तो तुरंत इस पर काम शुरू हो जाएगा। मलालवा वाला इस बार रोड बना देना, इसे जानकर आप लोग को आपका विश्वास इस बार उनका चौथा बार वोट डाल रहा है। हम देख रहे हैं पूरा एरिया में चल रहा है आपका नाम शोर है। नहीं, वो तो जनता को भी मालूम है कि जो उनकी इच्छा रहती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जहाँ संभावना रहती है या जहाँ किसी तरह की कठिनाई होती है, समस्या होती है, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ की जनता इतनी जागरूक और इतनी सम्मानजनक काम करती है कि हम लोगों को कभी कष्ट नहीं होने देता है। इसलिए हम जब भी उनका कोई प्रस्ताव आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने का प्रयास करें।
और देखिए मेरा मनोहर प्रसाद भैया जी दे को कहा है इसमें वोट दे दिया इस है ना दे को कहा है हम वोट दे के चले हैं। वोट दे के अब आप चले हो बढ़िया धड़ के माए राजू भैया कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं आज। हाँ मनोहर प्रसाद का भैया जी बकाया बहुत बकाया है कि हम इस बार जीतने के बाद हम बड़ा वाला रोड हम क्लियर करेंगे, जितना काम पेंडिंग में है उसको हम पूरा इस बार करेंगे। सबसे पहले तो मैं बैरिया के नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आज के इलेक्शन के दिन जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत पेश किया मनोहर बाबू के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इससे कोई बहुत बड़ा हो ही नहीं सकता है। जो ये नौजवान दिल्ली से फ्लैट का टिकट कटा के इनके मोहब्बत में आके वोटिंग कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। रहा सवाल बलवा का, वो मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मनोहर बाबू इसके लिए विधानसभा में कई बार प्रयास किया और करने के बाद में इसका नापी जोखी प्राकलन बिल्कुल बन के तैयार है। मैं आशा करता हूं कि एकदम नया सरकार बनने के बाद मनोहर बाबू और हमारे सांसद तारिक साहब दोनों संयुक्त मिल करके इसका उद्घाटन करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बलवा टू कालिस्तान लिखा हुआ है वो बनेगा। और एक रोड और है जो पहाड़पुर ढाला से 1 किलोमीटर रोड मात्र है, जो पहाड़पुर ढाला से बैरिया क्लब तक जाता है, वो भी स्वीकृत है, वो भी बनेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और पूरा होना है, जो काम नहीं हुआ इस बार सब काम को पूरा करना है, एकदम पूरा होगा। जो भी बचा खुचा काम है, और नया सरकार एसपी जी बनने जा रहे हैं। हर महिला के खाते में तिल संक्रांत के दिन 30,000 रुपया खाते में आएगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं। सरकार बदलना तय है। मनिहारी का सरकार तो बनिए गया, ये जनसैलाब आप देख ही रहे हैं। इसी तरह का बैरिया ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा का ये जो सक्रोश है, सिर्फ सरकार बदलना है। और मनोहर बाबू को विधानसभा 4थी बार जा रहे हैं, उसके बाद इनका मंत्री बनना भी तय है। चूंकि 4 मरतबे विधायक बन के जा रहे हैं, तो मंत्री पद भी इनका बिल्कुल रखा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलो भैया जी, यहाँ पर तो मनोहर प्रसाद सिंह का आए हुए तो भीड़ को बहुत है। आखिरी बार जनता के लिए क्या बोलना चाहते हो आज के दिन? जनता को मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वे जो भी समस्या हो मुझको बताएं, उसको दूर करने का मैं प्रयास करता रहूँगा। और अब तक जो भी समस्या मेरे सामने आई हैं, उनका मैंने कोशिश की है उसको पूरा करने का। चलो मनोहर भैया बोला कि जो समस्या है आप लोग के पास रोड पुलवा हावी जावे आप बताने का प्रयास किया जाए। भीड़ भाड़ बेसी है, बढ़िया के लड़के में आए हुए हैं, देखिए बहुत। चलो मनोहर प्रसाद जी राहुल लोग क्या नमस्कार यहाँ पर आए हुए थे तो जा रहे हैं। देखो फलूरा बाइक का है, आदमी की जनता से मिलने के लिए आए हुए थे, देखिए जा रहे हैं। आओ देखो जा रहे हैं, देखो भीड़ भाड़ के बेसी है। भैया जी वोट दे दिया।